भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका सीधा ताल्लुक है हमारी अगली जनगणना से। देखिए, ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये देश के आने वाले कल की नींव रखने जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि 2027 की ये 16वीं जनगणना भारत की तस्वीर को कैसे बदलने वाली है। तो एक दशक से भी ज्यादा के इंतजार के बाद आखिरकार भारत अपनी अगली जनगणना के लिए पूरी तरह तैयार है। 2011 के बाद ये पहली बार होगा जब हम देश की नब्ज को इतने करीब से मापेंगे। जरा सोचिए, पिछले एक दशक में कितना कुछ बदल गया है ना? और हाँ, इस बार का जो सबसे बड़ा और जबरदस्त बदलाव है वो ये कि हम कागज और कलम को अलविदा कह रहे हैं। जी हाँ, ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। मतलब सारा डेटा मोबाइल ऐप्स के जरिए इकट्ठा होगा, जिससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी आप समझिए ना के बराबर होगी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होगा। देखिए, इसका जो पहला फेज है, जिसे मकानों की गिनती या हाउस लिस्टिंग कहते हैं, उसमें हर दरवाजे पर आकर कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। और यही 33 सवाल इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद हैं। ये 33 सवाल सिर्फ सवाल नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब ये सारे टुकड़े जुड़ जाएं, तो हमें पूरे देश में लोगों के रहन सहन की एक एकदम साफ तस्वीर मिल सके। सवालों की शुरुआत होती है घर से। दीवारें किस चीज की बनी है, छत कैसी है, फर्श पक्का है या कच्चा। ये सवाल सिर्फ घर की बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि ये असल में परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने की पहली सीढ़ी है। फिर बात आती है बुनियादी जरूरतों की। क्या घर में पीने का साफ पानी आता है, बिजली कनेक्शन है या नहीं, शौचालय और रसोई गैस की क्या स्थिति है। इन्हीं सवालों के जवाब तो ये तय करते हैं कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी सफल हुई हैं और आगे कहाँ-कहाँ काम करने की जरूरत है। इसके बाद कुछ सवाल परिवार की सामाजिक बनावट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि घर का मुखिया कौन है, उनकी सामाजिक श्रेणी क्या है, घर अपना है या किराए का। ये डेटा हमें हमारे समाज के ताने बाने को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और आखिर में हम आते हैं आज के दौर के सबसे जरूरी सवालों पर। टेक्नोलॉजी और संपत्ति। क्या घर में इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप, स्मार्टफोन या गाड़ियां हैं? यही आंकड़े तो डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर पेश करेंगे। लेकिन इस जनगणना को जो बात वाकई में ऐतिहासिक बनाती है, वो है दो बड़े बदलाव। पहला, इसका पूरी तरह से डिजिटल होना, और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है जातिगत डेटा का संग्रह। जरा सोचकर देखिए, जहां पहले कागजों के ढेर लग जाते थे, अब सारा काम बस एक मोबाइल ऐप पर होगा। ये सिर्फ तेजी और सटीकता की बात नहीं है, बल्कि इससे पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी और हमें पहले से कहीं ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी। मतलब इस बार सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति ही नहीं, बल्कि हर समुदाय के जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ उन लोगों तक सही से पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे जातिगत जनगणना का इतिहास काफी दिलचस्प है। 1931 के बाद से कभी भी इतने बड़े पैमाने पर जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं कि दशकों बाद इस परंपरा को फिर से शुरू करना एक कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में ये सब आखिर होगा कैसे? आइए जरा इसकी प्रक्रिया और टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले फेज में हर घर का पता और हाल जाना जाएगा, यानी वो 33 सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरे फेज में घर के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति की गिनती होगी, उनकी पूरी सामाजिक और आर्थिक जानकारी के साथ। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है। मकानों की गिनती का काम अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और फिर शुरू होगी जनसंख्या की गिनती, जो पहाड़ी इलाकों में मौसम को देखते हुए अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी, जबकि बाकी पूरे देश में ये काम फरवरी 2027 से होगा। और इस विशाल काम को अंजाम देने के लिए एक पूरी फौज लगेगी। जी हाँ, 30 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी और सुपरवाइजर्स घर घर जाकर ये सर्वे करेंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और प्रशासनिक कामों में से एक होने वाला है। लेकिन इन सब आंकड़ों का, इन सब नंबरों का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये जनगणना देश के भविष्य का एक तरह से नक्शा, या कहिए कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है।
ये डेटा सरकार के लिए एक आईने की तरह काम करता है। यही तो बताता है कि स्कूल कहाँ बनाने हैं, अस्पताल कहाँ खोलने हैं और किन लोगों को सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक बेहतर और सटीक गवर्नेंस की नींव है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई भी देश अपने आज को ठीक से समझे बिना अपने आने वाले कल की योजना बना सकता है? शायद नहीं। और जनगणना हमें अपने आज को ही समझने में मदद करती है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर कल बना सकें। तो कुल मिलाकर भारत की 16वीं जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये एक डिजिटल क्रांति है, हमारे समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है, और सबसे बढ़कर ये देश के विकास का एक बहुत ही विस्तृत ब्लूप्रिंट है। ये हमारे भविष्य को आकार देने का एक जरिया है।